क्या तुमने भी किसी आईटी स्टॉक में इन्वेस्ट किया था जस्ट बिकॉज कि निफ्टी आईटी इंडेक्स काफी ज्यादा बुलिश है? बट आज के दिन ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट यानी कि 5% की गिरावट हमें निफ्टी इंडेक्स आईटी इंडेक्स में देखने को मिली। क्या था इसके पीछे का रीजन, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखें तो करीब करीब अप्रैल के अराउंड हमें एक गिरावट देखने को मिली, जो कि फॉल कंटिन्यूसली फॉल यहाँ तक हुआ। समवेयर अराउंड 14-15% का हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स में फॉल देखने को मिला। और ओवरऑल भी अगर देखें तो काफ़ी मतलब एक साल से निफ्टी आईटी इंडेक्स गिर रहा है। और इसके पीछे का रीज़न है जेनरेटिव एआई। यानी कि अभी आपको एक न्यूज़ बताऊँ तो काफ़ी सारे आईटी इंडस्ट्रीज जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो मोस्टली बेस्ट है अपने क्लाइंट के ऊपर। जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो बेस्ट है अपने एआई मॉडल्स के ऊपर, मतलब एआई मॉडल का यूज़ करके उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं थर्ड पार्टी को। अगर आप में बीच में अगर आप अवेयर होंगे तो जो एआई प्रोवाइडर है, मतलब फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी अगर पकड़ ले तो ओपन एआई जो उनके ओनर है उन्होंने बताया कि आप सर्विस बेस्ड कंपनी से क्यों हेल्प ले रहे हो। अगर वो हमारा ही मॉडल यूज़ कर रहे हो, एआई मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगर सोचो कि कोई बड़े बड़े आईटी कंपनीज है, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ऐसे ही बहुत सारे सर्विस बेस्ड कंपनी जो अपने क्लाइंट को सर्विस देते हैं यूजिंग अ चैट जीपीटी। यानी कि आपने किसी को बताया कि आप उसको काम करके दोगे बट बेस्ड ऑन द यूजिंग ऑफ एआई। तो एआई के जो ओवरऑल यूजर्स है, मतलब जो कंपनी के हेड्स है, उन्होंने एक डिक्लेयर किया सर्विस बेस्ड कंपनी को कि आप उनको क्यों पैसा कर रहे हो, क्योंकि वो आप लोग उनको पैसा दे रहे हो, वो हमें ही दे रहा है पैसा और हमसे ही वो क्रिएट कर रहे हैं। इससे अच्छा तो हम ही आपको काम करके देंगे। तो ये जो डर का माहौल था, अगर आपको न्यूज़ पता नहीं होगी तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसके कारण इतने दिनों से हमें ये फॉल देखने को मिल रहा था। ठीक है, ये जो सपोर्ट अगर यहाँ पे कंसिडर करें, ये जो 17 मार्च के अराउंड यहाँ से रैली आई, ये जस्ट एक रिवर्ट था, यानी कि बाउंस बैक था फिर से गिरावट होने के लिए। और जो सडनली अभी कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्तों पहले जो रैली स्टार्ट हुई, तो एक स्टेटमेंट फिर से बाहर आया कि एआई अगर आईटी इंडस्ट्री के लिए हानिकारक है, कि वो आईटी इंडस्ट्री के जैसे कि बोल रहे कि एआई जॉब ले लेगा सबकी, तो वैसे कुछ आईटी सेक्टर में है कि एआई ही सब करेगा तो आईटी इंडस्ट्री जो सर्विस बेस्ड प्रोवाइड कंपनी करती है वो क्या करेंगी। उसके कारण एक फियर था और उसके ही वजह से हमें इतनी ज़्यादा गिरावट मार्केट में देखने को मिली। बट एक स्टेटमेंट निकल के आया, अगर एआई जॉब्स ले रहा है तो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को बेनिफिट्स भी देगा ना, क्योंकि एक साइड से वर्कआउट तो नहीं होगा कि सिर्फ एआई ही जॉब्स देगा। जो ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री है वो भी तो उसका एआई का यूज करके कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करेंगी, कुछ ना कुछ ग्रोथ करेंगी। तो उसके कारण हमें एक रैली देखने को मिली। कल मैं ये वीडियो कवर करने वाला था कि मुझे मोस्टली लग रहा था कि ये बबल है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और आईटी इंडेक्स को और गिरावट के लिए यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं थी। ठीक है, अभी मार्केट में क्या हुआ, रिटेल इन्वेस्टर को बोला गया कि एआई भी तो यूज कर सकते हैं अच्छी बातों के लिए, उसका यूज करके भी तो आईटी इंडस्ट्री ऊपर जा सकती है। और इसी बबल का यूज करके ऑलमोस्ट 14 मई से ये जो रैली हमें देखने को मिली, जो रैली कंटिन्यूसली स्टार्ट हुई, ऑलमोस्ट 15% की रैली। और अगर हम कल से पकड़े जो गैप डाउन ओपन हुआ, 6% से ज़्यादा गिरावट। और ये जो कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा बेरिश है, जो कि मुझे तो लग रहा है कल के दिन यहाँ तक, मतलब ये जो लेवल है 29,000 का क्रूशियल लेवल भी टेस्ट कर देगी, इसको भी नीचे ब्रेक डाउन कर देगी। हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे निफ्टी के चार्ट को। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि ओवरऑल क्या लगता है कि आईटी इंडस्ट्री में क्या होगा, तो अभी तो ट्रैपिंग चल रही है। जनरली बता रहा हूँ तो ये जो हुआ यहाँ पे सिर्फ रिटेलर्स की ट्रैपिंग हुई कि हाँ भाई एआई का यूज़ करके भी ग्रो हो सकता है कंपनीज में, बट दिस इज जस्ट फेक, एक भरोसा दिया फिर से बूम करने के लिए। बट यहाँ पे जो है ओवरऑल सेंसेक्स भी नेगेटिव है, निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। जैसे कि आपको पता है ड्यू टू यूएस इजराइल के क्रूशियल वॉर के कारण यहाँ पे जो सेटलमेंट डील है वो भी कैंसिल हो चुकी है, उसके कारण ओवरऑल क्रूड ऑयल भी बढ़ चुका है। हमें गोल्ड में भी एक गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिली, बीटीसी काफ़ी बुरी तरह से गिर रहा है और ओवरऑल उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें कि जो
ग्लोबल सेंटिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है, तो ये जो था ये जस्ट एक पुश किया ओवरऑल रिटेलर्स को ऊपर भेजने के लिए, क्योंकि न्यूज़ में है कि एफ भी काफ़ी स्ट्रांगली सेलिंग कर रहा है मार्केट में। उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आज के दिन एफ ने कितनी सेलिंग की। तो आज 3 जून और यहाँ पे देख सकते हैं हमने देखा कि एफ की बाय वैल्यू है 16,000 और सेल वैल्यू है 21,000। उसके अपोजिटली डी की देखें तो 10,000 सेलिंग वैल्यू है, 16,000, मतलब बाइंग सेम है बट ओवरऑल एफ की सेलिंग काफ़ी ज़्यादा है 21,000, मतलब ऑलमोस्ट